हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं अपन देयर का प्रयोग। जैसे कि आप सभी का स्वागत है मेरे आरएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन क्या देयर का प्रयोग देखते हैं। इससे पहले अपन ने बाजबर का और एजीमार का प्रयोग पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने हर एक चीज़ पढ़ी है। यदि आपको बाजबर और एजीमार का प्रयोग नहीं आएगा तो देयर का प्रयोग, देयर कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इसका भी जब भी पता चलेगा तब आप देयर का प्रयोग जब एजीएमआर और बाजबर का समझ में आया हुआ। इसलिए आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल में एजीएमआर और बाजबर का वीडियो भी देख लें। सर्वप्रथम देखते हैं यूज ऑफ देयर, इनकी देयर का प्रयोग। जैसे इसमें पहचानना कैसे पता चलेगा कि देयर लगाना है, कब लगाना है। इसमें पहचान के लिए क्या है, कह रहे जिन वाक्यों में चीज का होना या ना होना पाया जाए। बेसिकली कह रहे हैं कि जो वाक्य होता है उसमें चीज का होना या ना होना पाया जाए, तो कह रहे ऐसे वाक्यों को आरंभ करते समय देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक हम ऐसी वाक्य बोलते हैं कि मेरे पास 2 पेन हैं, मतलब मैं 2 पेन रखता हूँ, यानी कि चीज का होना या ना होना पाया जाए। जैसे फिर देखते हैं एक और अगला नियम है दूसरे में, ऐसे वाक्यों में क्रिया को आपूर्ण होता है, क्रिया का आपूर्ण होता है, जो क्रिया होती है वो प्रायः आपूर्ण होती है, और सब्जेक्ट है जो कर्ता क्रिया के बाद आकर कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, यानी कि क्रिया का पूरक। ठीक है। जैसे कि अब अपन अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। ये याद रखना है अपन को, पहचान मतलब पहचान है जो उसको अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि नहीं पता नहीं चलेगा कि देयर कब लगाना कब नहीं लगाना है। ठीक है। जैसे अब अपन इसमें पढ़ते हैं, 4 ही सेंटेंस पढ़ना है अपन को हर एक उसमें। जैसे अपन जितने भी पढ़ेंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सब में 4 ही आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है। ऐसे हर एक उसमें बाजबर में पढ़े थे अपन ने और एजीएमआर में पढ़े थे, ऐसे कि अपन देयर के में भी पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे सर पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब है क्रम में क्या है, देयर क्या है, सर्वप्रथम देयर से प्रयोग करना है, देयर। फिर उसके बाद है एजीएमआर या बाजबर। अब पता है अपन को ये कि एजीएमआर कब लगाना है और बाजबर कब लगाना है। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को पता ना हो, वो जाकर मेरी वीडियो देख ले इससे पहले वाली। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। फिर एजीएमआर बाजबर, फिर उसके बाद क्या है, कर्ता के बाद क्या है, क्रिया का पूरक। ठीक है। एक हमने जैसे सेंटेंस लिखा है, जैसे में जंगल में एक चीता था। अब यहाँ पे क्या है, था। ठीक है। जंगल में एक चीता था। ठीक है। जैसे इसमें है जंगल में एक चीता था, तो इसको बनाएंगे। जैसे सर्वप्रथम क्या है क्रम में क्या है कि जो जंगल है ना, इसे एक करता नहीं है। ठीक है। पहले नंबर देयर है, तो देयर लगाना है अपन को सर्वप्रथम। जैसे कि जंगल में एक चीता था, इसमें क्या कह रहे थे, चीज का होना या ना होना। इसमें क्या कह रहा है, मतलब था, जंगल में एक था पहले। ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, देयर। फिर एजीएमआर में से कोई एक चीज लगाना है। अब इसमें है या बाज है। ठीक है। बाज लगाना है या एजीएमआर लगाना है, कैसे पता चलेगा, लास्ट से। इसमें क्या है, था, तो क्या लगाएंगे अपन, एक है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे, बाज। ठीक है। अब क्या है, एजीएमआर बाजवर में से अपन ने बाज लगा दिया। फिर करता क्या है, एक चीता, तो क्या लिखें, आ टाइगर। फिर क्रिया का पूर्व क्या है, जंगल में, तो फिर इन जंगल के अंदर रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं है कि चीता बाहर घूमता रहे, जंगल के अंदर ही रहेगा, तो अंदर की इन द फॉरेस्ट। फुल स्टॉप। ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, मेरे जेब में 20 मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या था। देखो, मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है, मतलब अपन क्या, हमने क्या कहा, चीज का होना है, मतलब है, इसीलिए तो अपन बोल रहे हैं। तो इसमें पहले ने में सर्वप्रथम क्या लगाएंगे, देयर। फिर उसके बाद देयर के बाद क्या, एजीएमआर बाजबर में से, यानी कि अपन को पता है कि था थी ये आता तो बाजबर लगाते, एजीएमआर।
है आ रहा तो एजीएमआर में से क्या 10 रुपए का नोट है, मतलब नोट तो एक ही है, 10 रुपए है, तो उससे क्या हुआ, तो अपन क्या लगाएंगे एज। ठीक, अब करता क्या है 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए का नोट, 10 रुपए यानी कि 10 रुपी, नोट, गलत हो जो का हो वो दिखा रही, देखो 10 रुपी नोट, आप कितने, मेरी जेब में, मेरी जेब में यानी कि मेरी जेब में, फिर क्या है इन में की इन माई पॉकेट, ठीक है। जैसे आपको समझ में आया होगा कि इसमें मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है, तो पहले नंबर मतलब है चीज का होना या ना होना है, तो इसमें है, तो अपन ने देयर लगाया, देयर के बाद एजीएमआर में से कोई एक लगाना है तो एज लगा दिया। फिर क्या कह रहे 10 रुपए का नोट, तो 10 रुपीज नोट, मतलब 10 रुपए का नोट हो गया। फिर क्या है मेरी जेब में, तो इन में, क्योंकि मेरी जेब के अंदर रहेगा, ऐसा नहीं कि अपन बाहर नहीं लटकाए रहते हैं पैसा, ठीक है। तो इसमें क्या इन माई पॉकेट, जेब की इन माई पॉकेट। अब अपन इसके बाद नेगेटिव पढ़ते हैं, देखो ये है अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका क्रम लिखते हैं। नेगेटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ समझने वाले को तुरंत समझ में, और जिसको नहीं आ रहा समझ में वो भी अच्छी तरह देखे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले नंबर क्या लिखना है देयर, ये नियम है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के बाद ही अपन नोट लगाते हैं, देयर प्लस इज एम आर प्लस, नहीं सॉरी, इज एम आर और बाज बर ऑब्लिक, बाज ऑब्लिक बर, फिर प्लस इसके बाद अपन को नोट लगाना, फिर करता कर दो, फिर क्रिया का पूरक। सर्वप्रथम तो यह कर्तापन ने इसलिए बना दिया है, नहीं नियम तो ये कहता है कि करता है जो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए हमने जानबूझकर इसको बना दिया है, ठीक है, कि अपन को दो दो शब्द है ना जो अलग अलग लिखेंगे, ठीक। अब ये है जैसे अभी अपन ने लिखा था, अभी अब जैसे कि सेंटेंस लिखते हैं, जैसे जैसे प्याले प्याले में चाय नहीं है, प्याले में चाय नहीं है, तो इसमें देखो सर्वप्रथम क्या लगाना है, चाय है चीज का होना है ना, ये क्या कह रहा है प्याले में चाय नहीं है, तो नहीं है मतलब ना हो ना पाया जा रहा है, तो पहले नंबर क्या लगाएंगे देयर, एज हमारे में से एक कुछ तो है, तो क्या लगाएंगे एज, फिर क्या है नोट, नहीं नोट, नोट नोट ना लगा के नो लगा दो, नो टी, नो टी इन द कप, फुल स्टॉप, ठीक है। समझ में, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ नो लगाना है, नो या नॉट एक ही बात है, प्याले में चाय नहीं है इसमें देयर के बनाया इसलिए नो लगा दिया, नो या नॉट कोई चीज लगाना एक कोई तो चलता है वो। अब देखते हैं इसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। जैसे देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्रम लिखते हैं अपन, क्रम है जो क्रम में सर्वप्रथम क्या लगाते हैं अपन एजीएमआर। देखो एक चीज याद रखना, देयर के प्रयोग में एजीएमआर भी लगता है, हैज हैव भी लगता है, उसके जो हैज हैव है और डिड है, डू डज है, कोई भी लग सकता है, लेकिन इसको अपन को पता होना चाहिए जो कि क्या लगाना है। इसके लिए अपन आगे वीडियो में बने रहेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि कब क्या लगाना है। जैसे जैसे कल जो अपन ने एजीएमआर पढ़ा था, आज अपन देयर पढ़ रहे हैं, एज हैव पढ़ना है, फिर यहाँ से फिर होगी अपनी स्टार्टिंग प्रेजेंट से, टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे क्रम में है इसमें एज
एम आर, जैसे क्रम नालिक की इजेमार या बाज बर प्लस देयर प्लस नोट प्लस कर्ता प्लस क्रिया का पूरक। ध्यान रखना ये अपन ने कर्ता इसलिए बना दिया है कि ताकि दो शब्द एक साथ ना लिखे जाएं। जैसे क्या क्या प्याले में दूध है, दूध था, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, ठीक है, एंड में। जैसे क्या प्याले में दूध था, अब इसमें था आ रहा, मतलब कि कौन सा है, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगती है, डिड। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आगे आगे वीडियो में, जो अगली वीडियो बनेगी उसमें पता चल जाएगा कि डिड कहाँ लगाते हैं, कब सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कब डू डज लगाते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा कंपेयर देखो। पहले नंबर इजेमार में से कोई है बाजबर, बाजबर तो इसमें कोई नहीं, क्योंकि था आ रहा तो क्या लगाएंगे, डिड, सर्वप्रथम डिड। फिर इसके बाद बंद करना, फिर क्या है, देयर, देयर दूध, देयर द मिल्क, मिल्क प्याले में, इन द कप। क्वेश्चन मार्क जरूरी है लगाना, अनिवार्य है, ठीक है। अब जैसे कि क्या, अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्रम देखते हैं अपन। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस पिछली वीडियो में जो अपन ने प्रश्नवाचक शब्द पढ़े थे, जिसने वो याद कर लिए होंगे, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी होगी, बहुत बहुत आसानी, ठीक है। जैसे क्रम लिखते हैं डबल इंट्रोगेटिव का। पहले नंबर क्या है, प्रश्नवाचक शब्द प्लस, फिर है इज, एम आर, और इसी में लगा दो बाज बर प्लस देयर, प्लस देयर के बाद नो या नॉट, प्लस इसके बाद करता, फिर क्रिया का पूरक, क्रिया का पूरक, ठीक। फिर प्लस क्वेश्चन मार्क भी रहता है इसमें, ठीक। बंद करो। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, कक्षा में कोई विद्यार्थी नहीं, कोई विद्यार्थी क्यों नहीं, सॉरी, कोई विद्यार्थी क्यों नहीं है। इसलिए अपन ने क्यों लगा दिया, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द चाहिए है अपन को। डबल इंट्रोगेटिव में नियम है, पहचानेंगे कैसे कि ये सिंगल है डबल है। ये नियम है कि सिंगल इंट्रोगेटिव में हमेशा याद रखना है कि आगे क्या रहता है, और यदि इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया रहेगी सर्वप्रथम, आगे, सबसे पहले, ठीक है। और डबल इंट्रोगेटिव में कैसे पहचानते हैं कि एक याद रखना है कि सेंटेंस को देखो तो उसमें पता चलता है अपन को कि इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द जरूर होगा, ठीक है। और इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा उसमें कैसे पता चलेगा, उसमें सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की, सर्वप्रथम पहले नंबर, उसमें प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग लिखी होगी। जैसे कि यहाँ पे है क्या, क्यों, क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, भाई, भाई। फिर इजेएमआर में से, या क्योंकि है तो इजेएमआर में से कोई एक लगा दो, क्या लगाएंगे, भाई, कोई विद्यार्थी, हाँ ठीक है, भाई, इज, फिर देयर, है, देयर के बाद फिर नोट, कोई नहीं की नो,
उसके इसके बाद क्या है, फिर कर्ता, तो क्या है, विद्यार्थी, लो स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, याद रखना। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी में होने विद्यार्थी, विद्यार्थी स्टूडेंट्स, मतलब बहुवचन भी होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आर लगाना है। फिर कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, कक्षा में, क्योंकि इन द क्लास। अब इसमें जो समझ में ना आया हो उसको कमेंट करें और जैसे कि मेल करें, अगली वीडियो बनाएंगे। अब हम आपको अब जैसे इसमें अपन ने देखा कि विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी इसमें एस नहीं लगाना है क्योंकि विद्यार्थियों नहीं है, तो यहाँ पे आर ना लगा के क्या लगाएंगे, इज, ध्यान नहीं दिया अपन ने, ठीक है, इज लगाना है। और अगला, जैसे कि अपन ने देयर के चारों सेंटेंस पढ़ लिए हैं, अब अपन इसमें ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन चारों को बनाकर कमेंट कीजिए और इसमें जो समझ में ना आया है वो भी कमेंट कीजिए। इसमें से सिर्फ ये बताइए कमेंट में कि 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, 3 नंबर कौन सा है, 4 नंबर कौन सा है, कौन सा इसमें अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा सिंगल इंट्रोगेटिव है, कौन सा डबल इंट्रोगेटिव है। ये पहचानने की क्रिया हमने बता चुके हैं, इसलिए इन चारों में से हमें पहचान कर बताएं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है और निगेटिव सेंटेंस कौन सा है। ये 2 सेंटेंस पहचान कर हमें बताएं, ठीक है। और ये होमवर्क में है, ये हमें बनाकर अपने खुद बनाकर देखें